कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। राधा रानी पर यह बात पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दो संतों में जुबानी जंग देखने को मिली है। पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद स्वामी प्रेमानंद महाराज इतना नाराज हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ऐसे भगवताचार्य से भागवत सुनेंगे तो आपके पुरखे स्वर्ग नहीं नर्क में जाएंगे। सबसे पहले स्वामी प्रेमानंद ने क्या कहा, उसको सुनिए। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी। और यहां क्या कह रहे? यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे। सुना आपने कैसे राधा रानी को लेकर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए हैं। इतना ही नहीं, कथावाचक की टिप्पणी पर कई और भी संतों ने आक्रोश जताया है और 7 दिन के अंदर माफी मांगने की चेतावनी दे डाली है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा एक प्रसिद्ध कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पंडित मिश्रा की कथाओं को देश दुनिया के लोग सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा के ज्यादातर प्रवचन कथा शिव पुराण से संबंधित होते हैं और पंडित मिश्रा ने कथावाचन भी शिव पुराण से ही शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एमपी की राजधानी भोपाल के पास स्थित शहर सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा का आश्रम है। उन्होंने यहाँ 52 एकड़ में फैले कुबेरेश्वर धाम की स्थापना की। एक साधारण परिवार से आने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा तकरीबन 10 साल पहले तक एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी कथा और धार्मिक उपायों से काफी लोकप्रियता पाई है। YouTube पर उनके करीब 60 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के धार्मिक आयोजन में करीब खर्च 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक आता है। इसमें उनकी फीस और अन्य मद जैसे कि टेंट, पंडाल, माइक, भंडारा आदि के खर्च भी शामिल हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा और उनके कथावाचन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कथा के आयोजन के लिए एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। वहीं राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। वो आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वो घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से वो धीरे धीरे उनकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वो 13 साल के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वो घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। लेकिन इन दिनों प्रेमानंद महाराज ने जो पंडित प्रदीप मिश्रा पर तल्ख होकर तेवर दिखाए हैं उसने सबको हैरान करके रख दिया है। सोशल मीडिया पर तो महाराज जी के वीडियोस पर तमाम यूजर्स कमेंट कर रहे हैं।
स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंच का ऋषभ कांत ने। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।